दिन तुम्हें इस कमरे में हमेशा के लिए मेरा बन के आना ही होगा, वरना कबीर जिंदा नहीं रहेगा। पहले तो कभी इसकी हिम्मत नहीं हुई घर के अंदर आने की। बात होंठों तक आते आते रह गई। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो सबसे पहले मुझे बताओ। वीर जब तुम्हारे घर गया था तो आसमा ने गोली चलाई थी। कबीर तुम दोनों मेरे साल पे हंस रही हो। ये भी बहुत होश हुआ करती थी, ऐसे हवाओं में उड़ती थी मैं। ये रुमाल किसका? खुशबू भी मर्दों वाली। गोली मैंने अपने बाजू पे खाई थी, तो अब अगर आप मुझ पर गोली चलाएंगी तो वो गोली कबीर को खानी होगी, तभी तो होगा हिसाब बराबर। इतनी खुशी कि मेरी दुनिया तो उसी गाड़ी में। मान लो कि हमारे दरमियान कुछ है, तुम्हारी आंखें पर सकता। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मिलंग की आने वाली किस्त बहुत दिलचस्प होने वाली है। अगली किस्त में आप देखेंगे कि रिया अपने जज्बात पर काबू नहीं पा पाती और आखिरकार कबीर से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। इस मौके पर वफा अपनी चालाकी का मुजाहिरा करते हुए माबीना को फौरन फोन कर देती है और माबीना भी फौरन वहां पहुंच जाती है। जब रिया कबीर के कमरे से बाहर निकल रही होती है तो माबीना भी वहां आ जाती है। माबीना रिया को सख्त अल्फाज में ताना देती है और कहती है, आज तक तुम में इतनी जरात नहीं थी कि तुम उस घर में कदम रख सको और आज तुम कबीर के कमरे तक पहुंच गई हो। कबीर के बारे में उसका कहना था, जब कबीर तुम्हारे घर आया था तो इस्मा ने उस पर गोली चलाई थी। रिया माबीना को जवाब देती है, वो गोली मैंने खाई थी, लेकिन अगर आपने आज मुझ पर गोली चलाई तो वो गोली कबीर को खानी होगी। कबीर ये सब सुनता है और मुस्कुरा देता है। रिया ने माबीना को एक करारा जवाब दिया जिससे वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ जब रिया घर वापस आती है तो वो बहुत खुश नजर आ रही होती है और उसकी बहन इस्मा भी महसूस करती है कि कुछ खास है। आज तरह कहानी का ये हिस्सा और भी दिलचस्प हो जाता है।